ठीक है, तो ये देखो हम लोग रियल टाइम का भी कुछ बना के रखे थे जो सिलेनियम वेब ड्राइवर में बने हुए थे। जैसे क्या, वेब ड्राइवर क्या था, एक इंटरफेस था। इंटरफेस मतलब एक ऐसी क्लास जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसे मेथड हो सकते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अगर आपको 100% अब्स्ट्रैक्शन चाहिए, मतलब कि आप सिर्फ क्या दिखाना चाहते हो, मेथड का नाम दिखाना चाहते हो, मेथड के अंदर की इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स को छुपाना चाहते हो। अब अगर 100% छुपाना चाहते हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस। अगर यहाँ पे क्लास में यही अंतर था, पहले क्या था तुम्हारे पास, ऐसी थी क्लास, यही थी ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लास। और एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर क्या होती है, एक्सटेंड होती है ना। और एक क्लास के अंदर आप ऐसे मेथड जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है आप उसको नहीं रख सकते। अगर आप अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रखना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे पहले थी कि उसके सारे चाइल्ड ने उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, डिनाई कर दिया कि मुझे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए। तो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए तो हमने सोचा था मेथड की बाउंड्री भी यहाँ से हम हटा देते हैं। हटाने के बाद अगर हम इसको ऐसे लिखते थे तो क्या आता था, एरर आता था। क्या कि या तो बॉडी बनाओ एक नॉर्मल क्लास के अंदर, आप ऐसे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को नहीं रख सकते। अगर आपको रखना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, या तो उसको बॉडी लगाओ, तो मुझे लगानी नहीं है क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं चाहिए, उसके जितने चाइल्ड थे उनको नहीं चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, चेंज वेब ड्राइवर ओपन ब्राउजर टू, इसको क्या करना पड़ेगा, इनको अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब एक क्लास के अंदर एक भी मेथड अगर अब्स्ट्रैक्ट हुआ, एक भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ तो उस क्लास को नॉर्मल क्लास वो तब नहीं रह जाती, तब वो क्या बन जाती है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे ये है, ठीक। अब इससे देखो हम इम्प्लीमेंटेशन तो कर रहे हैं, लेकिन देखो किसी में करेंगे किसी में नहीं करेंगे, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। हम वैसे ऐसा अब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। जितने भी अपने फ्रेमवर्क बनाएंगे आगे चल के हम अब्स्ट्रैक्शन यूज़ ही नहीं करते, हम 100% अब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। जैसे यूज़ करते हैं क्या, इंटरफेस। अगर हमें 100% अब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो इस क्लास को हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बना के क्या बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं। सिर्फ वहाँ पे मेथड का नाम हमें दिखे, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट क्लास में रखेंगे तो 100% श्योर होगा कि पेरेंट क्लास का मेथड वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या था, मेथड हमें दिखा रहा था, इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे हुआ नहीं था। वो किसका चलेगा रन टाइम पे, चाइल्ड क्लास का। हमें क्या चाहिए, ओवर राइडिंग चाहिए। हमें क्या चाहिए, ओवर राइडिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंपैरिजन में। अगर पूछा जाए कि हम इंटरफेस क्यों यूज़ करते हो तो बोलोगे 100% अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस यूज़ करते हैं, ठीक। तो अगर हम अब देखो इसको हम यहाँ से क्या हटाना है, पूरा सिंटैक्स हटाओ और यहाँ पे क्या लिखना होता है, इंटरफेस। इंटरफेस और आई किस में, कैपिटल। अब एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर, एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर, अभी तक तुमने जब नॉर्मल क्लास देखी थी तो मल्टीपल इनहेरिटेंस बताया था, सपोर्ट नहीं करता, बताया था ना कि सपोर्ट नहीं करता। जैसे तुमने इस वाले क्लास में देखा था, किसमें बताया था, जैसे ये क्या था, चाइल्ड क्लास, ये क्या था, चाइल्ड क्लास, इसका पेरेंट कौन है, व्हीकल्स। और एक और क्लास है रनर क्लास जो कि इंडिविजुअल क्लास है। इसके अंदर हमने किसी को एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट या कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना ही इसको एक्सटेंड किया है ना ही ये किसी को एक्सटेंड किया है, ठीक। तो अगर मान लो हम इसको उठा करके बाई क्लास में लेके जाए और बाई क्लास में जैसे इसको, एक क्लास के अंदर क्या होता है, दूसरी क्लास क्या होती है, एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट, एक्सटेंड व्हीकल्स। अब ये क्या है, चाइल्ड क्लास और ये क्या है, पेरेंट क्लास। अब
मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, एक चाइल्ड और दो पेरेंट। जैसे इसमें एक पेरेंट है, एक सुपर पेरेंट कौन है, व्हीकल्स, और कॉमा लगा के एक और कौन है, रनर। अगर हम इसको पेरेंट बना दें, ठीक है, इसको सपोर्ट नहीं करना है, हम फोर्सफुली करा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चाइल्ड और कितने पेरेंट, दो पेरेंट, और ये सपोर्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता ये देखो, सपोज करो व्हीकल्स क्लास के अंदर कोई एक मेथड है, जैसे कि कोई मेथड ले लो एज एग्जांपल, जैसे हॉर्न मेथड है, हॉर्न मेथड है, ये हॉर्न मेथड है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है हॉर्न के लिए। चलो हम फोर्सफुली यहाँ पे करवाते हैं कि क्या है ये, हॉर्न। ठीक, सेम मेथड यहाँ पे भी हो, सपोज करो सेम मेथड यहाँ पे हो जो तुम्हारे व्हीकल्स में है, हॉर्न मेथड। ठीक है, दो मेथड सेम नेम के हैं, किसमें, रनर क्लास में भी है, ध्यान देना, और किसमें है, व्हीकल्स क्लास में। अलग अलग होंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। लेकिन दोनों में मेथड अगर सेम नेम के हुए, क्योंकि व्हीकल्स ना तो रनर क्लास को जानता है और ना रनर क्लास व्हीकल्स को जानती है। कहीं पे देखो, कहीं पे लिखा हुआ है रनर क्लास का, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है। सेम चीजें ये एब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं, क्लास के साथ, और सेम चीजें हमारे रनर क्लास के साथ भी है। इन लोगों को नहीं पता, नहीं तो अगर डुप्लीकेट होता तो ओवरराइटिंग करते समय क्या दिखाता ना कि ये ओवरराइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन अभी क्या है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ना ही रनर क्लास जानता है ना ही व्हीकल्स क्लास जानती है। तो अगर हम बाइक क्लास को, जो चाइल्ड क्लास है, उसमें एक्सटेंड कर ले, हम चाहते हैं इसके भी मेथड हमें मिल जाए और इसके भी मेथड मिल जाए। अगर दोनों क्लासेस में सेम नेम के मेथड हुए तो बाइक क्लास किसके ऊपर ओवरराइड करेगा, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के साथ सपोर्ट नहीं करता। तुम्हारा सिंगल इनहेरिटेंस चलता है, मल्टी लेवल चलता है और हायरार्कियल चलता है, जो कि हायरार्कियल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मल्टी लेवल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। अगर हम एक भी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास उसमें एक्सटेंड होता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, सारे के सारे मल्टी लेवल होते हैं, और हम अपने फ्रेमवर्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या, हायरार्कियल। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता थ्रू द क्लास। किसके साथ, ध्यान देना, किसके साथ, क्लास के साथ। क्लास के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए नहीं करता, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम, क्योंकि सेम नेम का मेथड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। जो चाइल्ड क्लास जब ओवरराइड करने जाएगा तो किसके मेथड को ओवरराइड करेगा, इस वजह से क्या आता है, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आती है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के साथ सपोर्ट नहीं करता। चलो अब हम लोग अपने क्लास इंटरफेस के साथ देखते हैं। ये क्लास के साथ बात हुई। इंटरफेस में देखो, ये क्या है, वेब ड्राइवर इंटरफेस है। एक और इंटरफेस बनाते हैं। डायरेक्ट इंटरफेस बनाने का भी ऑप्शन आता है, जैसे जैसे क्लास का आता है ना, वैसे इंटरफेस का भी। इंटरफेस टेक स्क्रीनशॉट ले लो। इसने क्या बना दिया, टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस। अब इसमें भी कैसे मेथड रह सकते हैं, अगर तुम इंटरफेस देख रहे हो, कीवर्ड यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। किसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, सिर्फ मेथड का क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। अब सपोज करो मल्टीपल सिंगल इनहेरिटेंस, ये इसमें अगर एक इंटरफेस किसी और क्लास में लेके जाते हैं तो इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट। क्यों, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरफेस के अंदर कैसे मेथड है, अनइम्प्लीमेंट मेथड। और ये इम्प्लीमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके अंदर होती है, क्लास के अंदर। जो चाइल्ड क्लास किसी पेरेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट्स करेगा, उसके मेथड्स को लेना चाहेगा,
तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस सारे मेथड को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अगर इस क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड है जिसकी रिक्वायरमेंट क्रोम ब्राउजर को नहीं है, उसके बावजूद भी उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये ऐसे करके दिखाता है, ये एक नोटेशन यूज करता है क्या, @override। और ये हमने दिखाया था ना कि दोनों क्लासेस को साथ में करके अगर कुछ हम इधर उधर करते हैं तो दिखाता है कि ये ओवरराइड होगा और ये ओवरराइड नहीं होगा। तो ये सिर्फ क्या है, एनोटेशन है, हमें ये बताता है। तो एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर एक्सटेंड होती है और एक इंटरफेस दूसरे क्लास के अंदर क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। अब इम्प्लीमेंट हो गई तो इस क्लास के अंदर जो भी मेथड थे वो सारे इसमें आ जाएंगे, और सारे मेथड के पास अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद तुम्हें उसकी बाउंड्री क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अब इसके जो थोड़े से फीचर्स ऐसे हैं कि जो पेरेंट में नहीं थे तब भी इसको चाहिए थे, तो इसको चाइल्ड क्लास से क्या करना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो आगे बताएंगे, उसको यूज़ करते हैं डाउन कास्टिंग के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते, इसे क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग, जिसको हम यूज़ करते हैं, है ना। बताया था ना, ज़्यादा चीज़ें हैं कम मांगोगे तो वो क्या करेगा, दे देगा, और कम चीज़ें हैं मतलब अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे तो चीज़ें पीछे कम है, मांग उससे ज़्यादा रहे हो, ठीक। तो डाउन कास्टिंग। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और ये सारी चीज़ें भी सपोर्ट करेगा इसमें, लेकिन साथ ही साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता थ्रू द क्लास, लेकिन इंटरफेस के साथ ये सपोर्ट करता है। जैसे देखो कैसे, ये देखो वेब ड्राइवर है, क्या है, इंटरफेस है, और एक और क्लास है, क्या, इंटरफेस कौन सी है, आई लिखा ना, टेक स्क्रीनशॉट। पहले इसको सही कर लो, ठीक है, ये हो गया। और ये दोनों क्या है, इंटरफेस है। सपोज करो एक क्लास है जिसका नाम क्या है, क्रोम ब्राउजर, ठीक। क्रोम ब्राउजर में आओ, इम्प्लीमेंट किसको किया, वेब ड्राइवर को, साथ में हम कॉमा लगा के एक और क्लास को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज करो इसको कर लेते हैं, है ना, ये भी इंटरफेस है ना, तो इसको भी करो, टेक स्क्रीन शॉट। देखो दो आ रहे हैं, एक आ रहा है टेक स्क्रीनशॉट जो हमने बनाया है किस पैकेज में, सिनेरियो 1 में, और एक है टेक स्क्रीनशॉट कहाँ से आ रहा है, ORG OpenQA Selenium से। तो हमें किसको इंपोर्ट करना है, जो हमने बनाया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फोर्सफुली नहीं करना पड़ा, सपोर्ट ये कर रहा है। अब ध्यान से सोचो सपोर्ट क्यों कर रहा है। अब अगर वही जो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेके चले थे व्हीकल्स में, हॉर्न मेथड यहाँ बनाया था और वही सेम मेथड कहाँ बना दिया था, रनर क्लास में। यहाँ बना दिया था, ये मेथड के अंदर क्या हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ना। और यही मेथड सेम तुम्हारे व्हीकल्स क्लास में आओ, यहाँ पे भी क्या हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ध्यान से देखना, दोनों में क्या हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इसलिए ये जब तुम बाई क्लास में ले जाके तुम इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो क्या करता है, वो मना कर देता है। देखो यहाँ पे हमने फोर्सफुली लिखा है, अगर इसको हटा दो तब देखो, है ना। तो इसमें क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू सपोर्ट नहीं करता। क्यों, रीजन एक ही है, क्या, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम, ठीक। दोनों में मेथड नेम अगर सेम हुए तो वो किसको क्या करेगा, किसको रन करेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, दोनों में हुआ है। इस वाले में हॉर्न में भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। अब सही सेम चीज आके हम इंटरफेस के साथ देखते हैं। सपोज करो ये क्या है, क्रोम ब्राउजर क्लास है, ये क्या है, क्लास है जो क्या कर सकता है, सारे मेथड कैसे होंगे, इसमें इम्प्लीमेंटेड ही होंगे, कोई अनइम्प्लीमेंटेड मेथड नहीं होगा। अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसको, वेब ड्राइवर को, और किसको, टेक स्क्रीनशॉट को। ये दोनों क्या है हमारे पास, इंटरफेस में, इंटरफेस है। अब इसमें भी सपोज करो वेब ड्राइवर में कोई मेथड बना दो, मान लो ये गेट टाइटल है, और यही सेम गेट टाइटल हम किस में बना दें, टेक स्क्रीनशॉट में बना दो, ठीक है। लो, इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है। तो ये क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन दोनों के अंदर नहीं है, सिर्फ मेथड का क्या है, नाम है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पीछे कोड कुछ लिखा ही नहीं गया, दोनों क्या है, दोनों अनइम्प्लीमेंटेड है।
सिर्फ मेथड का क्या है, नाम है। अब अगर हम इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसके मेथड लोड होंगे, चाइल्ड क्लास के। रखेंगे अगर वेब ड्राइवर में तो किसके मेथड दिखाएंगे, वेब ड्राइवर के। इसका नहीं दिखाएगा, तुम्हें किसका दिखाएगा, वेब ड्राइवर का। समझ में आ रही बात। देखो अगर तुमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मेन मेथड है इसमें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करें न्यू और किसका ऑब्जेक्ट बनाएं, क्रोम ब्राउजर का। किसके मेथड लोड होंगे, अब ये डिपेंड करेगा, पहले हम जाके देखेंगे कहाँ पे, क्रोम ब्राउजर के पास, कि कोई और एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है। अगर एक्सटेंड होता तो क्या करता, उसके मेथड भी लोड करता। और यहाँ पे किसके मेथड लोड करेगा, वेब ड्राइवर के और टेक स्क्रीनशॉट को। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे न्यू वेब ड्राइवर करें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। और इंटरफेस के हम ऑब्जेक्ट वैसे बनाते क्यों, ये बताओ। किसी नॉन स्टैटिक मेथड और मेंबर को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इस क्लास के अंदर कोई नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा, उनको हमें अगर कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके अंदर मेथड तो है, पर मेथड के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई इसको यूज करके क्या करेगा, इसको अगर लोड करवाएगा तो इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड है, किसी के अंदर कोई लाइनें लिखी है, कुछ नहीं लिखा है। तो वो इसीलिए क्या कर देता है, ऊप्स इसको सपोर्ट ही नहीं करता कि क्या किसी भी आप वेब ड्राइवर क्लास का कोई पेरेंट इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। क्योंकि बना भी लोगे तो कर क्या लोगे, उसको कॉल करोगे तो पीछे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए ये सपोर्ट ही नहीं करता। आप किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाना। इंटरफेस का रेफरेंस बन सकता है लेकिन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये भी पूछते हैं इंटरव्यू में कि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आप कहोगे नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, तो रीजन दोगे। आगे पूछेगा कि ठीक है आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, क्या उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना सकते हो, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम बना सकते हैं, क्योंकि हम उसके पीछे किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेथड किसके लोड होंगे, चाइल्ड के। और यहाँ पे मेथड दिखाएगा पेरेंट का, लेकिन इस टाइम पे रन किसका होगा, वेब डॉट कोई मेथड टाइटल था ना, और ये साफ साफ देखो बताएगा भी कैसा मेथड है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मतलब कि उसके अंदर कुछ लिखा होगा नहीं है, ये चलेगा तो रन टाइम पे ओवरराइड होगा। और किसका चलाएगा, क्रोम ब्राउजर का। कौन सा मेथड चलाएगा, गेट टाइटल मेथड। तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के साथ सपोर्ट नहीं करता। अगर पूछते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है तो आप बोलोगे नहीं करता, लेकिन तुरंत ही आप ये बोलोगे कि इंटरफेस के थ्रू करता है। ठीक है, क्लास के साथ नहीं करता पर इंटरफेस के साथ करता है। तो ये है तुम्हारा इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे क्या, पहले तुम लोग इतना कर चुके कि नहीं, सब लोग अपने अपने सिस्टम पे कर चुके हैं। जैसे हमने बताया था कि अब तुम लोग क्या करोगे, अब कोई भी सिनेरियो करोगे या करोगे, जो भी वेब ड्राइवर के मेथड्स यूज करोगे, अब उस पर ध्यान से देखोगे कि आई लिखा है, कि ये ए लिखा है, कि ऐसा साइन बना है, या फिर जैसे क्लास में तुम्हारे ये वाला साइन बना है,
ये सब साइन कब बनते हैं और कब इसको क्या बोलते हैं। तो जब सिनेरियो अब करने लगोगे, जब सिनेरियो को बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे तुम्हारा काम कौन आता है, ऊप्स ही काम आता है। तो वहाँ बताओगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये मेथड था, इसको कॉल किया, ये इंटरफेस था, इसको इसमें रखा, इसमें क्यों रखा, उसमें क्यों नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें कैसे बताते हैं, ऊप्स के बाद तुम सिनेरियो को अच्छे से क्या कर पाते हो, एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस देख लिया तुमने, इंटरफेस, अब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब एक दिन तुम लोगों को अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में डिफरेंसेस बता देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और है, एक बचा है, देख लो, नई चीज़ है क्या, इनकैप्सुलेशन। क्या है, इनकैप्सुलेशन। और ये तुम लोग कई बार कर भी चुके हो। जैसे देखो कि इसी में कोई क्लास ले लो, क्लास कौन है, ब्राउज़र टेस्ट। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और नेम के अंदर हमने डाल दिया राघव। ठीक है, ठीक, ये क्या है, एक क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या पड़ा है, राघव। अगर हम कहे इस वेरिएबल को इस क्लास से, ब्राउज़र टेस्ट से नहीं, एक दूसरी क्लास है, यहां से उस मेथड को तुम प्रिंट कराओ। ये वेरिएबल है ना, नेम में क्या पड़ा है, राघव। अगर हम कहें इस वेरिएबल को तुम एक्सेस करके दिखाओ, तो कैसे यूज करोगे, नहीं, स्टैटिक कहाँ है। अगर यहाँ पे पहले हम इसे स्टैटिक बना देते हैं। चलो अब बताओ, अगर ये स्टैटिक है वेरिएबल, तो किसके साथ लोड होगा, क्लास के साथ। तो इस क्लास का नाम क्या है, ब्राउज़र टेस्ट डॉट करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा, कौन, नेम। ये लो। अब अगर कोई वेरिएबल आप यूज करते हो तो उसे क्या करना पड़ता है, उसको कहीं पे आपको स्टोर करना पड़ता है। या तो यही सेम चीज तुम उसमें प्रिंट करा देते, प्रिंट वाली लाइन में, तो ठीक था। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं हम, एक्सेस करते हैं किसको, कोई अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो किसके थ्रू, क्लास के साथ। अगर यही नॉन स्टैटिक हुआ तो पहले हमें लोड कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, लोड। तो लोड कराने के लिए हमें क्या करना है, न्यू ब्राउज़र टेस्ट डॉट नेम। यही था ना, किसी वेरिएबल से वैल्यू लेना हमें ऐसे ही बताया गया था ना। अगर स्टैटिक है तो क्लास के साथ, और अगर नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अगर हम ये छूट दे दे इसको, जैसे क्या, अगर इसका एक्सेस, कितने एक्सेस मॉडिफायर थे, कौन कौन से, हाँ। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है, कौन बताएगा, प्रोटेक्टेड का एक्सेस कहाँ तक हो सकता है, कहीं भी, लेकिन कंडीशन क्या है, उसका चाइल्ड होना पड़ेगा, है ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहेगा, तो अपने पैकेज में रहे या फिर कहीं पे रहे, बताया था ना, अपना परिवार, है ना। और अगर, अब ध्यान दो, अगर इसको हम प्राइवेट कर दें, ये तो मेथड का तुम लोगों ने देखा था ना। अब अगर वेरिएबल को हम प्राइवेट कर दें तो सिर्फ इसी क्लास में होगा। अब वेरिएबल हम बनाते क्यों, बताओ, वेरिएबल हम बनाते इसलिए हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो तो हमें या लेना है, या तो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू डालना है। दो ही काम होता है,
इसके अंदर तो कुछ हम लिखते नहीं है, कोई फंक्शन नहीं लिखते, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते, सिर्फ इसके पास दो ही काम होता है, या तो वेरिएबल के पास वैल्यू है वो एड्रेस लो, या फिर वेरिएबल को कोई एड्रेस दो, वो सिर्फ रखने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखते क्या हैं, हम यहाँ पे रखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। क्या? अगर हमने इसको पब्लिक करके रख दिया, जैसे मान लो यहाँ पे हमने फ्रेमवर्क अपना यूज़ किया, सपोज करो हम चाहते हैं ये किस पे चले, हमारे क्रोम पे चले, किस पे चले, क्रोम पे चले। ठीक, और यहाँ पे अगर हमने इसको पब्लिक बनाया होता, पब्लिक बनाते, और इसके अंदर हमने क्या डाला है, क्रोम डाला है ना, और हम चाहते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं तो भी, और हमारे जो 50 टेस्ट केस और भी रन हो रहा है वो सब भी, नेम हटाओ, यहाँ पे लिख दो ड्राइवर की जगह यूज़ करें, हर जगह क्या यूज़ करें, ड्राइवर, और चले किस पे, वो सारे स्क्रिप्ट्स 50 टेस्ट क्रोम पे ही चले, क्रोम के अलावा किसी और पे ना चले। लेकिन यहाँ पे हमने इसको एक्सेस मॉडिफायर क्या बता दिया, उसका पब्लिक, तो कोई भी इसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, चाहे अपने क्लास में हो, चाहे दूसरे पैकेज में हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे कुछ भी डाल दे, जरूरी नहीं वो क्रोम ही डाले, वो कुछ भी डाल सकता है। जैसे देखो, ये तो अपने क्लास में एक्सेस होने की बात हुई स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में। अब कॉलर क्लास के पास जाते हैं और उस मेथड को कॉल करते हैं। कैसा नॉन स्टैटिक है, न्यू ब्राउजर टेस्ट डॉट ड्राइवर, ये लो ड्राइवर, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं फायरफॉक्स। ये हमें कहीं से रोक रहा है, कहीं से नहीं रोक रहा है। अभी तक उस ड्राइवर के पास किसका एड्रेस था, क्रोम का, लेकिन अब किसका चल गया, फायरफॉक्स का। तो जो आगे की जो लाइनें हैं तो वो किस पे चलेंगी, फायरफॉक्स वाले ब्राउजर पे। तो अब फायरफॉक्स पे तो मुझे चलाना नहीं था, मुझे किस पे चलाना था, सिर्फ एक ही ब्राउजर पे चलाना था, वो भी क्रोम पे, और वो एड्रेस हमने किसको दे के रखा था, इस ड्राइवर को दे के रखा था। और अगर इस ड्राइवर को क्रोम अगर हम बता देते, कुछ ऐसा कर देते कि इसके अंदर कोई क्रोम डाल ही ना सकता है, उसके अंदर छोटी रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि इस वेरिएबल के अंदर आप कोई भी वैल्यू बाहर से नहीं डाल सकते। अगर हम ऐसा लगा दे तो जो हमारे 50 टेस्ट केस थे, जो ड्राइवर यूज़ कर रहे थे, वो किस पे चलता, क्रोम पे चलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर क्या बना दिया, पब्लिक। तो ये अपने क्लास से क्या, दूसरे क्लास से भी कोई आके फायरफॉक्स बना दे, तीसरे क्लास में कोई इसको कॉल करे और इसको क्या बना दे, लो आई पे चलो, नहीं सफारी पे चलो। लेकिन हम कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये इन लोगों को इतनी फैसिलिटी मिली क्यों, कि कोई भी ड्राइवर को यूज़ करके उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दे रहा है, बस स्ट्रिंग फॉर्मेट मैटर करता है बस। ठीक, हम क्या करें, इसका रिस्ट्रिक्शन ही पहले करें, क्या, रोक दे। इसका रिस्ट्रिक्शन अगर हम कर दें ये लगा के प्राइवेट, अब ये क्या होगा, अब बाहर ये एक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन ये ड्राइवर सबको चाहिए भी, क्योंकि जो 50 टेस्ट केस इस क्लास में है वो भी यूज़ कर रहे हैं, जो इस क्लास के अंदर हैं 50 टेस्ट केस वो भी यूज़ करना चाहते हैं। करना तो इसी को चाहते हैं, किसको, क्रोम को ही, क्रोम को यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अब हमने उनको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि कोई इसको एक्सेस ही ना कर पाए। जैसे देखो यहाँ पे सेव करो, अब देखो यहाँ पे क्या आने लगा, एरर आने लगा, क्या, चेंज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब एक्सेस मॉडिफायर की बात कर रहा है। चेंज विजिबिलिटी ऑफ ड्राइवर टू पैकेज, उसको उसकी विजिबिलिटी बढ़ा दो कि वो पैकेज में क्या हो जाए, कॉल हो जाए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसकी विजिबिलिटी ही क्या करनी है, रोकनी है। खत्म बात यहीं पे, क्योंकि इसको अब कोई भी ऐसे यूज़ कर नहीं सकता। जब भी यूज़ करेगा उसे क्या मिलेगा, क्रोम मिलेगा, लेकिन अपने ही क्लास में दूसरा और कोई क्लास ड्राइवर को यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्या करना है, इस ड्राइवर का एक्सेस इस क्लास में देनी है, इस क्लास में भी देनी है, इस क्लास में भी देनी है। लेकिन हमें बस इसको चेंज नहीं करवाना है, इसको चेंज नहीं करवाना है, ये फिक्स रखना है। तो देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं तुम्हें चाहिए ना, तो तुम क्या करो, एक मेथड कॉल करो मेरा, जिसका नाम हमने क्या रखा है, गेटर। क्या रखा है, गेटर। अब गेटर मेथड अगर रखते हो ये लो,
हम बता दें क्या, गेटर। और तुम इसको ऐसे नहीं यूज़ करोगे, हम ऐसे करेंगे, ड्राइवर यहाँ पे आएगा और ड्राइवर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इधर जाए और चली जाए किस में, डी में, और डी क्या हो, स्ट्रिंग टाइप का। और इसी को क्या करें हम, तुम्हें ड्राइवर चाहिए ना, तो ये लो, वाइट को हटाओ, तुम्हें ड्राइवर चाहिए ना, तो तुम डायरेक्ट ड्राइवर मत यूज़ करो, तुम किसको यूज़ करो, मेरा एक गेटर मेथड है जो कैसा है, पब्लिक है, इसको तुम यूज़ कर सकते हो, चाहे अपने क्लास से चाहे बाहर की क्लास से, है ना। जैसे देखो इस क्लास में आओ, कॉलर क्लास में अभी भी एरर आ रहा ना, क्योंकि ये वेरिएबल को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल कैसा है, प्राइवेट है। अब हम यूज़ करते हैं नॉन स्टैटिक है, तो ये लो ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट किया, उसका एक मेथड है कौन सा, गेटर, ये लो गेटर मेथड कॉल करो और वो बताएगा कि क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ड्राइवर ओबीजे। और यहाँ पे ठीक, इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। जैसे इस वेरिएबल के अंदर कोई वेरिएबल कि देखो वेरिएबल के अंदर हम कोई लाइन लिख ही नहीं सकते ना, तो वेरिएबल के अंदर जो एक्सेस करना है नहीं करना है हम किसके थ्रू मैनेज करते हैं, मेथड के थ्रू। अब जैसे सपोज करो अगर ये वेरिएबल कोई ऐसा होता कि उसमें एज डिसाइड करना होता कि आप 18 साल के हो तभी आप वोट दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते, तो ये कंडीशन तो हम इसमें लगा ही नहीं सकते। इस पर हम बस एज फिक्स कर सकते हैं कि 18 होना चाहिए, है ना। एज हमने क्या डाल दिया, 18। अब ये कंडीशन हम कहाँ लगा सकते हैं, मेथड के अंदर ही ना। तो मेथड के अंदर हम क्या लगा देंगे, अपनी कंडीशन लगाएंगे, वहाँ पे कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन 18 हो तो ये एलिजिबल है वोट देने के लिए, नहीं तो क्या है, ये एलिजिबल नहीं है। आप मैसेज डाल दो क्या, ये 18 ईयर से कम है। ये जो भी चीज़ें तुम्हें डालनी है वो तुम कहाँ डालोगे, मेथड के अंदर। और एक मेथड ऐसा बनाओगे, सिर्फ ऐसा मेथड, ये मेथड कोई काम नहीं करेगा, ये मेथड सिर्फ ये करेगा कि इसको एक्सेस कैसे करना है वो तुम्हें डिसाइड करेगा। इसी को बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। और इसको हम लोग यूज भी ऐसे ही करे हैं, जैसे अपने फ्रेमवर्क में तुम लोग ऐसे यूज करो ना, ऐसे यूज करो ना। ड्राइवर कैसा बनाए थे, प्राइवेट, और चाहते थे कि थ्रू आउट प्रोजेक्ट वो क्या रहे, एक ही इंस्टांस चले। जो 100 टेस्ट केस आए वो 100 किस पे चले, एक ही पे चले, एक ही ब्राउजर पे, क्रोम पे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे मेथड बना के इसका रिस्ट्रिक्शन पहले खत्म करने के लिए प्राइवेट लगा दिया। अब रिस्ट्रिक्शन खत्म, अब इसे कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन इस वेरिएबल को एक्सेस में बाहर करवाना भी है, तो हमने क्या बना दिया, एक गेटर मेथड, इसको यूज करके यहाँ पे कर दिया और इसको टी में डाला और यही वाली वैल्यू को हमने बाहर रिटर्न ले लिया। अब जिसको ड्राइवर चाहिए वो गेटर मेथड कॉल करे। अब ऐसे सेटर मेथड भी होता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालते भी और क्या करते हो, निकालते भी हो। तो ये सिर्फ किसके लिए है, गेट करने के लिए, ऐसे सेट करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।